Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल साचों के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, और उन कीटों में से आज का अपना टॉपिक रहेगा रेड येरी कैटरपिलर। रेड येरी कैटरपिलर या हिंदी में इसको कहते हैं कातरा। ये कातरा एक खरीफ की फसलों में लगने वाला कीट है जिसका वैज्ञानिक नाम है एमसेप्टा मूरी। जिसका वैज्ञानिक नाम है एमसेप्टा मूरी। ठीक है, खरीफ ऋतु की फसलें जितनी भी हैं उन फसलों में ये काटता है, वो संक्रमण करता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एमसेप्टा मूरी। ये संघ ऑर्थोपोडा गण लेपिडोप्टेरा कुल आर्किडा कुल के बाद आता है वंश इनका हो जाएगा एमसेप्टा, वंश एमसेप्टा, और जाति हो जाएगी मूरी। इस प्रकार से एमसेप्टा और मूरी, वंश और जाति दोनों मिलकर इसका हो जाता है साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम। और ये संघ गण कुल वंश और जाति ये कातरा या रेड येरी कैटरपिलर की हो गई सिस्टेमेटिक पोजीशन, यानी कि वर्गीकरण स्थिति। यदि आपको पूछे तो संघ गण कुल वंश और जाति ये हो जाएगी इसकी वर्गीकृत स्थिति। ऑर्थोपोडा गण लेपिडोप्टेरा कुल आर्किडा वंश एमसेप्टा जाति मूरी, ये होगी इसकी वर्गीकृत स्थिति। कि सब ये कातरा या रेड येरी कैटरपिलर है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कितनी इसकी लंबाई होती है और किस प्रकार की ये दिखती है, यानी कि इसी लक्षणों के आधार पर अपन पहचान करेंगे कि ये भी रेड येरी कैटरपिलर हैं। इसका अपन पता कैसे करेंगे, इनके लक्षणों के आधार पर। तो इस कातरा का जो प्रौढ़ मतलब एडल्ट जो वयस्क प्राणी है वो मध्यम आकार का काले बिंदुओं वाले सफेद पंख युक्त होता है। काले बिंदुओं वाले सफेद पंख युक्त होता है। अग्र पंख के बाहरी किनारे वक्ष का कुछ भाग एवं उदर सिंदूरी लाल रंग का वो दिखाई देता है। इनके पूर्ण विकसित एडल्ट की लंबाई 40 से 50 मीटर, जो इसका लार्वा कैटरपिलर होता है उसकी लंबाई 40 से 50 mm होती है। इनका पूरा शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका रहता है और सिर गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो ये तो है इसके कातरा के लक्षण कि ये लक्षण है वो आपको प्रदर्शित करेगा। इसका यदि फोटो मेरे पास उपलब्ध मेरे को हो गया तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इनके पोषक पौधे, यानी कि ये कौन कौन से पौधे होस्ट के रूप में इसमें कार्य करते हैं, तो ये खरीफ की फसल, जितनी भी खरीफ ऋतु में बोई जाती है फसलें, अभी जो खरीफ की ऋतु जो चल रही है उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल, इसके अतिरिक्त सनई, ये फसलें हैं, इनको अधिकतर हानि पहुंचाता है कौन, कातरा।
अब इन कीट के माध्यम से इस कीट की क्षति मतलब क्या हुआ कि इस कीट से फसलों को कितना नुकसान होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। इस कीट का प्रकोप हल्की भूमि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। कीट की सुंडी पौधे के कोमल भागों पर समूह में रहती है और उनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है, खाती है। कुछ बड़ी होने पर ये अलग अलग पत्तियों और पौधों के अन्य मुलायम भागों को खाकर के भी नष्ट कर देती है। कीट का यदि अधिक प्रकोप हो जाता है तो खेतों में 100% फसल है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि उससे किसान को हानि होती है। ये है इसका इम्पोर्टेंस या महत्व। इसकी सुंडी जो होती है यानी कि अब अपने को बात करनी है कातरा के जीवन चक्र। कातरा के जीवन चक्र की एक अवस्था मैंने लिखी है, ये फ्रूट है, ये आपका एडल्ट वयस्क होगा। वयस्क क्या करेगा, जो होस्ट प्लांट है बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल, जो होस्ट पौधे जिसके ऊपर ये बैठेगी या उनको भोजन के रूप में ग्रहण करेगी, तो वहां पर अपनी वयस्कावस्था में मैथुन की क्रिया के बाद ये फ्रूट या एडल्ट जो पत्तियां होती है उस पत्तियों की निचली सतह पर एक साथ 1500 से या इतने अंडे देती है। ठीक है, तो अंडा धीरे धीरे परिवर्तित होगा लार्वा अवस्था में, लार्वा परिवर्तित होगा प्यूपा में और प्यूपा वापिस इसमें परिवर्तित होगा फ्रूट या वयस्क। इस प्रकार से इनकी जीवन चक्र की 4 अवस्था है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था। इन तीन 4 स्टेप में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इस प्रकार से अंडा, लार्वा और प्यूपा ये तीनों अवस्था बन रही है। तो इसमें जो कायांतरण कल मैंने बताया आपको मेटामॉर्फोजेनेसिस, तो ये पूर्ण कायांतरण की प्रक्रिया मानी जाती है, यानी कि पूर्ण कायांतरण के माध्यम से एक अंडे से वयस्क बनने तक की प्रक्रिया को संपादित करेगा और अंडे से वयस्क बनने तक की पूरी प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। और इसमें है वो आपके पूर्ण प्रकार का कायांतरण देखने को मिलता है। अब जीवन चक्र में इसके अतिरिक्त क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं। कातरा वर्षा ऋतु की पहली 1 या 2 अच्छी बारिश के पश्चात भूमि में रात्रि में बाहर निकलते हैं, यानी कि बारिश हो जाती है तो उन बारिश दूसरी बार अच्छी भारी बारिश होती है तो बारिश के साथ ही ये रात्रि में भूमि से बाहर आते हैं और प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके घरों में बारिश होती है या बारिश होने के 1-2 दिन के पश्चात जब आप लाइट जलाते हैं तो लाइट पर बहुत सारे कीट आप देखते होंगे, वो कातरा है। प्रौढ़ मादा सल्ब मैथुन के कुछ घंटे के पश्चात, यानी प्रौढ़ का मतलब एडल्ट मादा है, वो मैथुन की क्रिया करने के कुछ समय या कुछ घंटों के बाद अंडे देता है। और अंडे कहाँ देता है, जो इसके पोषक पौधे हैं उस पोषक पौधे के पत्तियों के नीचे अंडे देती है। इसके अंडे हल्के पीले रंग के ओपियम सीड पोस्ट, यानी कि डोडा जो होता है आपका अफीम, उसके जो बीज होते हैं उसी के समान है वो दिखते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में 1500 अंडे देती है और इन अंडों से 4 से 5 दिन के बाद उन अंडों से लार्वा निकलता है और प्रारंभ में ये लार्वा है वो समूह में रहता है और समूह में रहते हुए पोषक पौधों की पत्तियों को खाता है।
जब लार्वा या लार्वे से फिर सुंडी बनती है, तो सुंडी क्या है भाई, सुंडी की क्या विशेषता है कि इसमें अभी तक पंख नहीं बढ़े और इस प्रकार की अवस्था होती है। तो ये सुंडी 6 बार त्वचा का निर्मोचन करती है और 15 से 23 दिन में इसका धीरे धीरे पूर्ण विकास होता है। प्यूपा जो होता है वही आपकी सुंडी है, लार्वा के बाद प्यूपा अवस्था है। तो प्यूपा परिवर्तित होने से पूर्व भारी संख्या में खेतों से निकलकर आसपास की परती भूमि में मेड़ों, झाड़ियों, वृक्षों आदि के नीचे जाकर कोशावस्था में बदलती है और जब आगामी वर्षा ऋतु आती है तो 9 से 10 माह भूमि के अंदर ही ये कातरा रहते हैं और साधारण दशा में इसका जीवन चक्र है वो 21 से 41 दिन में पूरा हो जाता है और एक पीढ़ी या अधिक पीढ़ियां भी इसकी पाई जा सकती है। तो सिंपल सा है इसका जीवन चक्र कि एक एडल्ट है, मादा प्रौढ़ मैथुन की क्रिया के कुछ घंटों के बाद पोषक पौधों की पत्तियों के नीचे अंडे देती है। अंडा है वो आपके 4 से 5 दिन के बाद, यानी कि जो मादा ने अंडे निचली पत्ती पर दिए हैं वो अंडे 4 से 5 दिन के बाद परिवर्तित होते हैं लार्वा में, ठीक है। और लार्वा है वो पत्तियों को खा करके जीवित रहता है। लार्वा से बनती है सुंडी या इसको कहते हैं प्यूपा और ये प्यूपा है वो आपके 15 से 23 दिन में है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। और जैसे ही ये सुंडी या प्यूपा है वो अंडों से निर्मोचित होकर के अपनी त्वचा का निर्मोचन करती रहती है और भारी संख्या में कहीं जहाँ पर पड़त भूमि होती है वहाँ जाकर के भूमि के अंदर घुस जाते हैं और वहीं पर अगली बारिश होने तक वो प्यूपा या सुंडी या वयस्क होकर के वहीं पर पड़ी रहती है। इस प्रकार कातरा का जीवन चक्र है वो 26 से 21 दिनों में पूरा हो जाता है और पूर्ण कायांतरण की क्रिया के माध्यम से ये वयस्क में बदलते हैं। जब नेक्स्ट सीजन आती है तब वापस वही मादा प्रौढ़ है वो खरीफ की फसलों को पोषक प्लांट के रूप में उपयोग में लेगी। अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क का ये जीवन चक्र है उसका चलता रहता है। अब ये कातरा खरीफ की फसलों को खाता है और अभी मैंने आपको बताया था कि यदि इसका ज़्यादा संख्या में ये आ जाती है तो फसल को 100% नुकसान पहुंचता है। तो किसान को इनसे नुकसान है, ये एक हानिकारक कीट है जो खरीफ की फसल के लिए क्षति पहुंचाने का काम करता है। तो हमें इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रबंधन 3 विधि से किया जा सकता है। तो कातरा कीट का प्रबंधन 3 तरीके से करते हैं। सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन का मतलब होता है एग्रोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर कौन कौन सी कर रहे हैं उनके आगे। जैविक प्रबंधन, जैविक प्रबंधन का मतलब क्या होगा कि ऐसे कोई पक्षी होंगे उस पक्षियों का अपन पालन करें, जैसे ही खरीफ की फसल को संक्रमित करेगा या उनके पर आकर बैठेगा तभी इस फटाक से जाकर वो कीट उनको भोजन के रूप में क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। रासायनिक प्रबंधन, यदि ज्यादा संख्या में है तो फिर अपन रासायनिक दवाइयों का कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके उनको नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करना तो जरूरी है। अब आप कौन सी विधि अपनाना चाहते हैं इनमें से कोई भी विधि अपना सकते हैं। पहली विधि है वो है आपकी एग्रोनॉमी एक्टिविटीज मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट में आप पहला करें वर्षा ऋतु की पहली बरसात के साथ ही
ये इसके एडल्ट जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं रात्रि में, जिनको खेतों में आप लाइट ट्रैप पर आकर्षित करके नष्ट करते हैं। जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है उसी दिन ये रात्रि में कीट भूमि से बाहर आते हैं। और इनकी एक विशेषता है कि ये कीट हैं जो आपके क्या करता है, प्रकाश की ओर आकर्षित ज़्यादा होता है। तो जगह जगह पर आप अपने खेत में प्रकाशमान लाइट लगाओगे तो वो कीट उनकी ओर आकर के जैसे जैसे आते रहेंगे तो देर सुबह तक है वो इनसे टकरा करके या फिर वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है कातरा के जो अंड समूह हैं इसको हैचिंग होने से पूर्व ही एकत्रित करके नष्ट कर लेना चाहिए। यानी कि अंड समूह का जो अंडा से लार्वा 4 से 5 दिन में बढ़ता है, तो इनसे पहले इनको एकत्रित करके आप नष्ट कर सकते हैं। ये एक तो तरीका हो गया आपका एग्रोनॉमिकल इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट। दूसरा मैनेजमेंट है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैविक प्रबंधन। और जैविक प्रबंधन में आप क्या करें, खरीफ फसल की कटाई करते ही खेत की गहरी जुताई करें ताकि कोई कीट इसके अंदर हो तो वो मर जाए। या फिर ये जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इनके परभक्षी पक्षी होते हैं, मैना है, कौवा है, बगुला है, ये इन कीटों को क्या कर लेता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, खा करके नष्ट कर देता है। तो इनका ये एक हो गया जैविक नियंत्रण। दूसरा है कीट को अंड परजीवाभ्य ट्राइकोग्राम प्रजाति या टेलिनोमस प्रजाति के द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका जैविक नियंत्रण ये है कि कौवा है, बगुला है, मैना के द्वारा आप इसका प्रबंधन करवा सकते हैं। जब आप खेत की गहरी जुताई करोगे तो ये कीट भूमि से बाहर आ जाएंगे और बाहर आते ही कौवा है, मैना है, ये इसको भोजन के रूप पर भक्षी पक्षी इनको ग्रहण कर लेगा, खा करके नष्ट कर लेता है। ये 2 मैनेजमेंट है। तीसरा प्रबंधन है केमिकल इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट। अब लास्ट उपाय ये रहेगा आपका कि ज़्यादा संख्या में यदि कातरा ने इसका संक्रमण किया है तो आप इसका केमिकल कंट्रोल करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए आप दवाई लें मेलाथियन 5% या क्यूनालफॉस 1.5% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से इसका बुरकाव करें। ठीक है, मेलाथियन 5% या फिर क्यूनालफॉस 1.5% का चूर्ण इतना लेना है। मात्रा कितने लेंगे, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से इसका बुरकाव करना है। दूसरा तरीका है कि क्यूनालफॉस 1.25 लीटर 1.25 लीटर आप लें, 250 से 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाना, घोल बना करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। करने से नियंत्रण होता है। अगला एक तो होगा मेलाथियन और क्यूनालफॉस का आप बुरकाव करें। दूसरा तरीका है कि बुरकाव नहीं करना सर तो आप क्यूनालफॉस लें, कीटनाशी है क्यूनालफॉस। उस क्यूनालफॉस कितने लें, 1 लीटर ले लो, 500 लीटर पानी में इसका घोल बनाओ और प्रति हेक्टर की दर से आप इसका छिड़काव कर लो। खेतों में कातरा का प्रकोप होते ही खेतों के चारों ओर आप 30 × 30 सेंटीमीटर की नालियाँ खोदें और इसमें नालियाँ खोद करके मेलाथियन और क्यूनालफॉस का चूर्ण से उपचारित कर देना चाहिए ताकि एक खेत से दूसरे खेत में खेत से बाहर गमन कर रहे सूंडी नाली में गिर करके क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। यानी कि अब इसका संचरण नहीं हो पाएगा। चारों ओर खेत के चारों ओर गहरी नाली बनाएं और नाली में आप क्यूनालफॉस और मेलाथियन से इसको क्या कर लें, उपचारित कर लें। तो एक खेत से दूसरे खेत में वो स्थानांतरित नहीं हो पाएगी और उसी खाई में गिर करके ये नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से
आप इस कातरा या रेड ईयरी कैटरपिलर का नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज अपन ने खरीफ का कीट एक होता है जिसका नाम है कातरा, जिसका वैज्ञानिक नाम है एमसेक्टा मूरी। ये वैज्ञानिक नाम परीक्षा में कई बार पूछा जाता है 1 नंबर का। तो एमसेक्टा मूरी कातरा का वैज्ञानिक नाम है। इसके बारे में आपको मैंने अध्ययन आज करवाया। कल के लेक्चर वीडियोस में अपन वाइट क्रू सफ़ेद लट के बारे में अध्ययन करवाएंगे। ओके, थैंक यू।